दोस्तों, एक वक्त ही तो है जिस पर किसी का बस नहीं चलता, इसलिए ही तो समय के बदलते प्रारूप के साथ टेक्नोलॉजी में भी परिवर्तन होते रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही एक उपकरण के बारे में जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन होते रहे, जिसे आप टेलीफोन कहे या दूरभाषी यंत्र। एक ऐसा उपकरण जिसकी मदद से दो या दो से अधिक लोगों से दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर बात की जा सकती है। दोस्तों, आज भले ही आपके हाथ में स्मार्टफोन्स हो, परंतु आप इस बात को जान लीजिए कि यही स्मार्टफोन कभी टेलीफोन हुआ करते थे। समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन होते रहे और आज हम टेलीफोन को स्मार्टफोन के रूप में देखते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको टेलीफोन के आविष्कार के बारे में बताएंगे, तो जुड़े रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, टेलीफोन के आविष्कार के बाद संसार में संचार का एक नया अध्याय लिखा गया। शायद आपको पता ही होगा कि टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। आपको बता दें कि 19वीं सदी के शुरुआत में कई वैज्ञानिक और इंजीनियर्स ने ध्वनि संचार पर काम करना शुरू कर दिया था, परंतु असल सफलता 3 मार्च 1847 को स्कॉटलैंड में जन्मे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को मिली। आपको बता दें कि किसी भी आविष्कार में किसी एक अकेले व्यक्ति का योगदान नहीं होता है, सभी आविष्कारों में बहुत से लोगों का योगदान रहता है। टेलीफोन के आविष्कार में भी कुछ ऐसा ही है। टेलीफोन के आविष्कार का इतिहास भी बहुत ही लंबा और पेचीदा रहा है। टेलीफोन के आविष्कार के इतिहास में जिन इंजीनियर का योगदान माना जाता है वो है एंटोनियो मायूसी, एलिशा ग्रे और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। हालांकि इन तीनों में से टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था ये आज भी एक पहेली बनी हुई है, लेकिन 7 मार्च 1876 को ग्राहम बेल को टेलीफोन का पेटेंट मिल गया था, इसीलिए इन्हें ही टेलीफोन का आविष्कारक माना जाता है। कहते हैं कि इन तीनों से पहले भी कई खोजकर्ताओं ने ध्वनि संचार पर काम करना शुरू कर दिया था। सन 1667 में रॉबर्ट हुक ने स्ट्रिंग टेलीफोन का निर्माण किया था, जिसमें साउंड के स्ट्रिंग मैकेनिज्म से एक जगह से दूसरी जगह साउंड ट्रांसफर होते थे। बच्चे आज भी टीन के डिब्बों को वायर के साथ जोड़कर एक दूसरे से टेलीफोन खेलते हैं। रॉबर्ट हुक का टेलीफोन भी इसी सिद्धांत पर आधारित था। सन 1816 में फ्रांसिस रोनाल्ड ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यूज करके दुनिया का पहला वर्किंग टेलीग्राफ बना डाला, जिससे लंबी दूरी तक संदेश भेजा जा सकता था। पर इसकी समस्या ये थी कि इससे सिर्फ कोडिंग फॉर्म में ही संदेश भेजा जा सकता था। दूसरी समस्या ये थी कि एक समय पर एक ही संदेश भेजा जा सकता था। जिसके बाद 1861 में जर्मनी के एक वैज्ञानिक जॉन फिलिप ने ध्वनि के संचालन के लिए पहला वर्किंग यंत्र बनाया, जिसे टेलीफोन का नाम दिया गया। उन्होंने फ्रांस के चार्ल्स बर्सल की थ्योरी पर काम करते हुए टेलीफोन का निर्माण किया था। चार्ल्स का मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी के जरिए ध्वनि को ट्रांसफर किया जा सकता है। जॉन के इस टेलीफोन की कई कमियां पाई गई, जैसे खराब साउंड क्वालिटी और वही पुरानी टेक्नोलॉजी जो चली आ रही थी, जिसकी वजह से इनके इस आविष्कार को खास पहचान न मिल सकी। इसके बाद 1808 में जन्मे इटली के खोजकर्ता एंटोनियो मेयची ने भी 1871 में एक टेलीफोन बनाया, से इन्होंने साउंड टेलीग्राफ का नाम दिया। उन्होंने इस टेलीग्राफ का पेटेंट करवाना चाहा, परंतु उनके इस आविष्कार को दुनिया के लिए फायदेमंद नहीं समझा गया, जिस वजह से उनके इस पेटेंट को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1871 में ध्वनि संचार में काम करना शुरू किया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को पहले से ही ध्वनि विज्ञान में रुचि थी, क्योंकि उनकी माँ और बीबी दोनों बहरी थी और इसलिए उन्हें ध्वनि पर काम करना प्रेरित करता था। अलेक्जेंडर ने जब 1871 में काम करना शुरू किया तो उन्होंने अपने साथ एक और व्यक्ति को काम में लगा दिया, जिसका नाम था थॉमस वॉटसन, जिसने टेलीफोन के आविष्कार में ग्राहम बेल की काफी मदद की। 4 मार्च 1876 के दिन ग्राहम बेल अपने कमरे में थे और उनका सहायक वॉटसन दूसरी मंजिल पर काम कर रहा था। अत्यधिक शोध करने के बाद भी इन्हें सफलता नहीं मिल पाई, परंतु उस दिन पता नहीं तारों का कैसा संजोग बना कि काम करते करते ग्राहम बेल की पैंट पर हल्का तेजाब गिर गया और उन्होंने वॉटसन को मदद के लिए पुकारा। उस दिन वॉटसन ने अपने पास रखे एक यंत्र में उस आवाज को सुना और दोस्तों, उसके बाद की कहानी इतिहास बन गई। यह दो व्यक्तियों के बीच पहली बार
बात टेलीफोन पर की गई बात थी, जिसमें ग्राहम बेल अपने सहायक को कहते हैं, मिस्टर वॉटसन कम हियर, आई वांट टू सी यू। इसका मतलब मिस्टर वॉटसन यहाँ आओ, मुझे आपकी जरूरत है। इसके बाद 7 मार्च 1876 को आधिकारिक रूप से ग्राहम बेल को टेलीफोन का आविष्कारक माना गया। इसके एक साल बाद 1877 में ग्राहम बेल ने एक टेलीफोन कंपनी का निर्माण किया, जिसे आज AT&T के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद इसमें बहुत से सुधार होते रहे और पहला फोन कॉल 25 जनवरी 1915 को हुआ, जिसमें ग्राहम बेल ने वॉटसन से बात की। ग्राहम बेल उस समय अमेरिका के पूर्वी तट में बसे न्यूयॉर्क सिटी में थे, वहीं वॉटसन पश्चिमी तट पर बसे सैन फ्रांसिस्को शहर पर थे। तो ये था दोस्तों टेलीफोन का रोचक इतिहास। तो कैसी लगी आपको यह वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।